नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यही वजह है कि ना तो मंत्रियों का विभाग का बंटवारा हो पा रहा है और ना ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो पा रहा है। अब तक 2 बार विधानसभा का सत्र को आगे बढ़ाया जा चुका है। कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद से ही बीजेपी उन्हें नाको चने चबा रही है, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश को इस बात का भी खतरा है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिए और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिए तो उनकी खुद की ही पार्टी में विद्रोह हो जाएगा और पार्टी टूट जाएगी। तो ये बातें सामने आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार BYN के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। उनसे जानते हैं कि इन बातों में कितना दम है। वीरेंद्र जी, ये जो खबर आ रही है कि अपने ही चक्रव्यूह में सीएम नीतीश फंस चुके हैं और सुलझा पा रहे हैं। जो गांव में कहावत है ना, अपने खुद गड्ढा में गिरे वाला हालत है, वही हो गया नीतीश जी का। इन्होंने सोचा था कि रास्ता बहुत, हम जो रास्ता पर चल रहे हैं एने से ओने से दाएं बाएं करते करते वो सेफ जा रहे हैं। ये पहली बार है जब अपने जो गड्ढा खोद रखा था सत्ता का गिर पड़े हैं। जी जी। और जिसके सहारे चलने की कोशिश कर रहे थे वो भी हाथ अब धर के खींचने को तैयार नहीं है, वो भी उसमें डुबाए के रखना चाहता है उनको। उसी स्थिति में देखिए कि इतना परेशान है नीतीश कुमार जी कि मंत्रिमंडल बना लिए, विभाग नहीं बांट रहे हैं। मात्र 8 मंत्री है सरकार में, उनके 9 उनको लेके जी जी। मंत्री नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि खतरा है कि ये विस्तार और बढ़ाओ, अब विभाग का बंटवारा और दोनों खतरनाक खेल है। जो तो टाल सकते टलते रहो और टाल रहे बेचारे वो, अब उनके साथ कोई विकल्प ही नहीं है। बल्कि ये कहिए कि अभी 2 बड़ा काम होना है सरकार को लेकर। एक तो बहुमत साबित करना है और दूसरा विधानसभा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव है, उसको फेस करना है। तो वहाँ चाहिए वोट बहुमत साबित करने के लिए, चाहे विश्वास प्रस्ताव को लेकर हो या विधानसभा में सरकार बहुमत को लेकर हो। तो उनको डर है कि अगर हम मंत्रिमंडल बढ़ा दिए तो अभी मान लीजिए अभी तो सीखा टांग दिया कि ऊपर घी गिरता हुआ तो हमारे मुंह पे गिरी, तो मंत्री लोग वेट कर रहा है कि अरे साला देखो गिरते हो, ताक 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 नहीं हो, बस ताक ताक हमारे मुँह में गिरोला है और सब मुँह लगे है। अगर गिर जाएगा तो फिर पता चला किसको मिल जाएगा, बाकी तो नाराज हो जाएगा ना। उन नाराजगी को थामने के लिए शिखर टांग दिए ऊपर। देखे जो भी 100 200 22 25 विधायक हैं जो समर्थन में उनके हैं, जो 8 वर्ग तो बन ही गए, बाकी को सबको यही उठे कि हमारे मुँह में गिरे वाला है ऊपर सत्ता, हमारे मुँह में गिरे वाला है। तो कब मिलते हो जब सरकार बहुमत बताऊँ, तो सरकार बहुमत बताऊँ, स्पीकर था तो हटता हूँ तो थोड़ा मिलता हूँ, तो देखे तो ऊपर ही नीचे मत देखी तू कहाँ जीते ना जीते, कल मार वोट सरकार के पक्ष में। तो सरकार के पक्ष में बहुमत का वोट पक्का करने के लिए नीतीश कुमार मंत्रिमंडल को टाल रहे हैं और विस्तार को भी टाल रहे हैं और भी बंटवारा को भी टाल रहे हैं। जी जी जी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक जो सूत्र ये भी है कि जो बीजेपी है वो गृह विभाग को लेकर के अड़ी हुई है और इस वजह से पेच फंसा हुआ है। देखिए अभी तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे देंगे लेकिन विभाग नहीं देंगे, क्योंकि सरकार में सरकार होने का मतलब है गृह विभाग और क्या नाम है कार्मिक विभाग, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। आपका सचिव कौन होगा, आपका अधिकारी कौन होगा, आपका डीओ कौन होगा, डीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, डीएम कौन होगा, एसडीओ कौन होगा, वही विभाग तय करता है, कार्मिक और गृह मंत्रालय। तो दोनों क्यों छोड़ देंगे नीतीश कुमार जी? सत्ता होने का मतलब है कि आप उस विभाग के मंत्री जहाँ पे आप अधिकारियों का तबादला कर सकते हैं, उनको अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी तो खाली काम करना है, बाकी सिर्फ साहब बनिहार विभाग है। मालिक विभाग तो वही है बिहार में, सब कुछ सरकार के लिए मालिक विभाग तो वही है, कार्मिक और ये मतलब सामान्य प्रशासन गृह विभाग, बाकी बनिहारी वाला विभाग है। तो बनिहारी सर कोई रहे, मालिक हम रहूँ। नीतीश मलिकाओं पर लाठी ठोकर बैठना चाहते हैं। अब इसको कहिए भाजपा वाला क्यों, भाजपा खुद चाहेगा भाई भाजपा वाला कि अब नया जो खेल शुरू हो रहा है बिहार में, जब बहुमत का संकट है, विश्वास का संकट है, सब संकट है, तो उसमें चाहती है भाजपा की जो निर्णायक ताकत है सत्ता का वो मेरे हाथ में रहे। स्वाभाविक है कि जो 8 दिन से लटका हुआ मामला विभाग उसमें वजह ये भी है कि चाहता है कि मालिक के हम रहें, और नहीं तो मालिक हमारे तू मालिक रहे, तू बनिहार रह। और कहती ना ऐसा मत थोड़ा तो हम आयल तरह मालिक बने खाते, आयल तरह बनिहार कर बने खाते, हम पहले से मालिक दिल्ली में मालिक हम तो यहाँ तो रहा। तो बात वही है कि बनिहारी की लड़ाई मंत्रालय नहीं, लड़ाई मालिक बनने का है। और मालिक मतलब होता है गृह विभाग और कार्मिक विभाग। इसलिए चाहती भाजपा की दोनों हमारे हाथ में हो,
क्योंकि बहुमत दुगना विधायक उनका है। आगे का पूरा खेल नीतीश जी का भाजपा के अंगना में खेलना है, तो कैसे न बात मन पाऊँ तो आखिरकार इसी माहौल इसी मामले पे सरकार गिर भी जाए, नीतीश जी के लिए कोई मतलब नहीं कि हमारा साथ में कौन है, साथ में कोई रहे, बनिहारी करे, चाहे लालू जी करे चाहे अमित शाह करे। नीतीश जी को बनिहार चाहिए, चाहे लालू जी हो या अमित शाह हो। और दूसरा है कि वो लोग चाहता है कि अब चाहती भाजपा की अब बनिहार हम ना रह बहू, बनिहार तू रह। तो ये लड़ाई मालिक और बनिहारी की है, उसमें देखिए कौन क्या जीतता है। दूसरा बड़ा खतरा नीतीश के साथ में क्या है, एक और कारण है जो पॉलिटिकल बड़ा कारण है, 2014 है। 2014 में हुआ क्या था कि नीतीश कुमार जी चुनाव हार गए थे लोकसभा का, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा के बाद मांझी सरकार बनी, मांझी जी था बहुमत। उस बहुमत खेल में नीतीश कुमार जी ने आरजेडी को तोड़ा, कुछ विधायकों को, सब कुछ हुआ, कुछ लोगों को मेंबरशिप खत्म की गई, बहुत कुछ होता है। लेकिन उसमें एक बड़ा काम हुआ कि जो आज आरजेडी के 6-5 विधायक आए थे तो छोड़ के, उसमें समाज चौधरी भी शामिल थे, उसमें समाज चौधरी आरजेडी के विधायक थे, छोड़ के आए थे। इन 5-6 लोगों को सीधे एमएलसी बनाया गया और मंत्री बना दिया गया। तो जो जदयू के विधायक थे उनको लगा कि हम ताकत रह गई, उस बाहर से आकर शिखर तोड़ के लेकर चल दिया। लेकिन दुर्भाग्य क्या था, उसमें 30 सीट चुनाव राज्यसभा का, 30 सीटों में था कि बहुत ही नीतीश कुमार जीतने के लिए। इसमें भाजपा ने गेम किया, अपने 2 उम्मीदवार दे दी निर्दलीय, मैंने 2 उम्मीदवार खड़े किए भाजपा ने निर्दलीय अपने सपोर्ट पे। उन निर्दलीय उम्मीदवारों को कुछ वोट चाहिए था, तो वो वोट करीब 18-20 विधायक हैं जो जदयू के थे, जिनको मंत्री बनने की अपेक्षा थी, मंत्री नहीं बने, बागी हो गए, वो लोगों ने पुल कर दिया जदयू के खिलाफ में। हालांकि चुनाव जदयू जीत गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, 1-2 वोट से मामला सब लट गया। लेकिन विरोध हो गया, जो 18 विधायक लोग, कुछ लोग माफ़ी मांगे, कुछ लोगों को विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। लेकिन नीतीश को लगता है कि अगर फिर हम मंत्रिमंडल विस्तार कर देंगे तो जिसके अंदर सत्ता की भूख है, मंत्री बनने की भूख है, अभी कर देंगे हम, हो सकता है फिर बहुमत में भाई जैसे 14 हो गया था कि लोग बागी हो गए, फिर ना बागी हो जाए हमारा। तो जो लोगों को बागी ना हो, इस बागी को दबाए रखने के लिए लटका रखा है नीतीश जी ने। जिन्हें तो मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे फिलहाल, ताकि हमारा जो 2 मुद्दे पर वोट चाहिए हमको, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो उस पर, और बहुमत के लिए तो हमारा स्पीकर, हमारा विधानसभा में वोटिंग में बहुत कम ना हो, उस बहुमत को बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार एक अपनी रणनीति के तहत विस्तार नहीं कर रहे हैं कि पहले पास होने दो दोनों प्रस्ताव, स्पीकर के खिलाफ भी और बहुमत का प्रस्ताव पास होने दो। लेकिन बीरेन्द्र जी, आप कह रहे हैं कि बहुमत वाला अगर मामला होता तो विधानसभा का सत्र जल्दी से बुलाकर 10 को फिर बढ़ा करके 12 किया, तो और पहले ही जो और विधानसभा का सत्र बढ़ाने का जो कारण दिया गया वो कतई लॉजिक नहीं है कि राज्यपाल यहाँ नहीं हैं, बाहर हैं, तो राज्यपाल से पूछकर ही पूरी प्रक्रिया तय की। इस मामले में 2 चीज़ है, एक तो भाजपा और जदयू का अंतर कलह भी है। अब एक बैठक मात्र कैबिनेट को हुई, जिस दिन ओथ हुआ, फिर बैठक कैबिनेट नहीं हुई। 2 बार डेट बढ़ाया गया, तो 10 से शुरू हुआ, 10 दिन के लिए कहा गया कि भाई उच्च स्तरीय बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया 10 तारीख से हाउस में बुलाया जाएगा। ठीक, अब फिर कल जाते हैं राज्यपाल के यहाँ डिप्टी सीएम समाज चौधरी और विजय सिन्हा, फिर मिल के आते हैं स्पीकर राज्यपाल से, और फिर तय होता कि नहीं भाई 10 के बदले 12 से होगा। जो सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई थी वो 10 कर रहा था, और जो राज्यपाल से मिल के आया 2 मंत्रियों का टीम, वो 12 से कह रहा था, 12 मान लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये टकराव दोनों पार्टियों के बीच का है, नंबर 1। दूसरा कि राज्यपाल अगर कहीं जाना था पहले से, उनको पहले पता नहीं था, 10 तारीख का डेट उन्होंने जारी किया था कि भाई हम 10 तारीख को सामान्य संबोधित करना चाहते हैं, भाई अब पहले पता नहीं था आपको। तो कहीं ना कहीं ये अंतर भाजपा और जदयू के बीच का अंतर विरोध और अविश्वास है, दोनों की परिणति है। अब परिणाम आखिरकार क्या हो नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सहज नहीं है इस डेट के हस्तांतरण में भी। पहला परिणाम तो ये दिख रहा है कि बिहार की जनता पिस रही है, तमाम विभाग जो हैं बिना मंत्रियों का है, मतलब जो घोड़ा है बिना लगाम का है, और अफसरशाही जो है दनादन फैसले ले रही। इस सहमत नहीं है, बिहार में मंत्री कोई काम ही नहीं करता है, मंत्री रह चाहे नहीं। बोला तो भाई कि चंद्रशेखर जी 6 महीने मंत्री नहीं थे और सबसे ज़्यादा नौकरी विभाग दिया, तो मंत्री का होना नहीं होना कोई मतलब नहीं है। मंत्री का इतना मतलब है कि लाल बत्ती ला, अब तो वो खत्म हो गया, सरकार की सुरक्षा लीजिए, गार्ड लीजिए, है लीजिए, पूरा बिहार घूमते रहिए, इसका कोई काम ही नहीं है पास में। मंत्री को ना अधिकारी सुनता है ना अधिकारी पूछता है,
अगर चिट्ठी चली गई मंत्री जी के हाँ तो साइन किए नहीं तो वो नहीं। अब देखिए, सब पहले भी मदन सहन से लड़के तो आई अपने अधिकारी से, बाद में उनको भी खमाया भुगतना पड़ा कि फिर माफ़ी मांगना पड़ा, फिर अधिकारी वही रह गया, अब माहौल से लट गया। तो ये मंत्री हैं या नहीं हैं, सरकार के काम काज को मतलब नहीं है। जिस विभाग में मंत्री नहीं होता वो मंत्री खूब नौकरी खूब दे रहा है, और जहाँ मंत्री वहाँ झगड़े हो रहा है। तो मंत्री जिस दिन अधिकारी से मुँह लगा दिया उसका काम गया। मतलब आप कह रहे हैं सही चलती है बिहार में, मंत्रिमंडल नहीं चलता है। सिर्फ मंत्रिमंडल का काम है मंत्रिमंडल में बैठना, नाश्ता करना, और जो उसका आईएएस कर रहा है उसको खाली हाँ हाँ करना, हाँ ठीक है बस, और कोई काम ही नहीं उसके जिम्मे। मंत्रिमंडल का काम सिर्फ नाश्ता पानी करना, कैबिनेट में बैठना, सरकारी सुविधाओं को दोहन करना। तो मतलब इसका मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि सीएम नीतीश को मंत्रियों से ज़्यादा आईएएस अफसरों पे भरोसा है। अरे भाई, जिस सरकार का मंत्री 8 दिन से रोड पे घूम रहा है, आपको क्या लगता है बहुत भरोसा मंत्री पे उनको? ये कहाँ का कन्फ्यूजन है भाई? जिस सरकार का 8 दिन से 8 मंत्री रोड पे घूम रहा है, फिर भी आपको लगता है कि मंत्री के जिम्मे कोई काम ही नहीं है? काम बिहार बैठा हुआ है, काम नहीं चल रहा है, सब काम हो रहा है, दन काम हो रहा है। मंत्री जरूरत कुछ है रे, मंत्री की गाड़ी मिली गई, सुरक्षा मिली गई, गाड़ी मिली गई, घूमो ना, क्या फैरम पड़ रहा है, कौन विभाग मंत्री हैं हम? मंत्री जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि भी होते हैं, और जनप्रतिनिधि मतलब जनता से सरोकार रखने वाला, जनता के कामों का हिसाब किताब रखने वाला, उसको हिसाब देने वाला कि उसने क्या काम किया है। ऐसे में यूँ कहें कि बिहार में तानाशाही है। तानाशाही नहीं है, नौकरशाही है। कोई तानाशाह नहीं है। नीतीश कुमार का तो तानाशाही है। सब दिन सरकार का मुखिया कौन है? जब मालिक का तानाशाह कहाँ नहीं रहता भाई? हम भी लगाते हैं काम में 5 को मजदूर दिन भर के लिए दिन डांटते थे, अरे हाई कमो के लिए रहे। जहाँ हम देते हैं मजदूर को 500 रुपया महीना का दिन भर का, उसको दिन भर परेशान किए रहते हैं। तो सरकार पर सुविधा देते रहा उस मंत्री को, तो परेशान बेचारा नहीं करेगा। मालिक काहे के लिए है? खाली मालिक के नाम खाती। अब काम करना तो कोई और बैठा हुआ है। मंत्रियों के जिनको काम होता ही नहीं, कभी नहीं। आपने कहा कि जिस चंद्रशेखर के विभाग में जो है सबसे ज़्यादा नौकरियां बांटी गई शिक्षा विभाग में, वो सड़क पे रहे और फिर भी नियुक्तियां हो गई। इससे ये साफ होता है कि नौकरशाही में बैठे लोग अपना मनमाना फैसले लेते रहे। मंत्री होना ना होना का मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि बिहार में मंत्री का होना और नहीं होना कोई मतलब नहीं है। मंत्री रहे चाहे न रहे, 8 दिन से देख लीजिए यही हो रहा है। 8 दिन से हो रहा है जी कि 8 मंत्री हैं, 8 रोड पर घूम रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि मंत्री का होना ना होना, चंद्रशेखर और चंद्रशेखर समाज में कोई अंतर नहीं है, दोनों रोड पर घूम रहे हैं। वो भी मतलब मंत्री रोड पर घूम रहे थे, ये भी मंत्री रोड पर घूम रहे हैं। लेकिन आपने अभी कहा कि नीतीश जी ने घी का सिक्का टांग दिया है ऊपर, और जी हाँ बिल्कुल, उनके लिए इनको मंत्री कुछ नहीं बनाया गया है, ताकि वोटवा के दिन वोट देते भाई हम, तुम फिर तो देख लो हम। अरे तो ये जो विधायक मंत्री बनने की चाहत रखते हैं, क्यों रखते हैं फिर, जब वो कुछ कर ही नहीं? कभी गए रोड जाबर रोड पे ना, तो हो है गाड़ी तो ना, तो अपने हट मंत्री जी तो मंत्री जी हार रहे हैं। ये जनता को बताने के लिए लोग मंत्री बनता है, काम के लिए नहीं बनता है। हम मंत्री हैं, देखो इतना सुरक्षा गार्ड हो, 6 को सुरक्षा गार्ड है, 9 को 6 8 को आईएएस है, 2 को स्टाफ रख ले लिए हम, इसीलिए मंत्री है। मंत्री काम करने के लिए नहीं है, काम करने के लिए बैठा हुआ ही है। अब देखिए 8 दिन से मंत्री रोड पर घूम रहे हैं, काम नहीं हो रहा है सरकार का। मंत्री अब ना जिस सरकार का कोई मंत्री विभाग नहीं है, वही कैबिनेट रोज फैसला कर रहा है कि 10 से न होगा, 12 से होगा, 12 से 1500 होगा। कैबिनेट विधानसभा से मतलब विधानसभा का सेशन भी मजाक बन गया है। तो जिस सरकार में विधानसभा का सेशन मजाक बन गया हो, तो मंत्री विभाग का मतलब है यार, जब सरकारें मजाक बन गई हो, विधानसभा मजाक बन गया हो, 5 ना हो 10 ना हो 12, अरे क्या मतलब है यार? शनिवार को विधानसभा होता है, आपने 10 तारीख को रखा था शनिवार को, कौन दिन से रखा था आपने? शनिवार तो शनि लगा, उसमें लग गया, शनिचरा करा, अब से 12 पे आ गए आप, 12 पता नहीं 15 हो जाएगा, हो जाए वो भी गारंटी 15-12 का होगा ही, वो भी 12-14 हो जाए। क्योंकि जो बिहार का कन्फ्यूजन है दोनों पार्टियों के बीच में, मतलब ये कह सकते हैं कि जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो बस कठपुतली हैं, और नीतीश कुमार जैसे नचाएंगे वैसे उनको नाचना है। कठपुतली तो नहीं है भाई, कुछ खाता नहीं ना है। ये लोग खाते पीते और चुप रहते हैं, वो तो बेचारा भूखे प्यासे ही नाचते रहता है भाई कठपुतलिया। ये तो खाता पीता डम खाते पीते भी, सत्ता का भोगते भी हैं, कोई काम नहीं करते हैं। कठपुतली जो नचाता है ना, उससे कुछ आमदनी भी कर लेता है बेचारे नचाने जाके। ये तो किसी काम के नहीं है मंत्री लोग, सिर्फ खाने पीने के अलावा। खा पिया आराम करा और गाड़ी ले घूमते रहे दिन भर, हम मंत्री रहे, हट रहे मंत्री जल्द हूँ थानेदारों का। अरे मंत्री जाएगा प्रणाम सर, बैठो मंत्री एकदम बम है, ज़्यादा नहीं चाहिए उनको। थानेदारों का बात सुनता कि नहीं सुनता है, उनका परिवार मानता कोई मतलब नहीं है। हम गए थानेदार बहुत अच्छा थे, हम गए उठ के कुर्सी छोड़ के, हो एकदम बम हो गए।
तो बिहार में मंत्री होने का मतलब सिर्फ सत्ता का भोगना है, काम करना नहीं होता है। तो बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में मंत्रियों का नहीं, विधायकों का नहीं, जनप्रतिनिधियों का नहीं, नौकरशाही का चलता है। इसीलिए बिहार में पिछले कुछ दिनों से सरकार नाम की चीज़ नहीं है, फिर भी सारे फैसले लिए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ पोस्टिंग और तबादले किए जा रहे हैं और विधानसभा का सत्र का डेट 2 बार बढ़ाया जा चुका है। यानी कि सब कुछ मजाक बना हुआ है, फिर भी सुशासन बाबू विकास पुरुष नीतीश कुमार की जय जयकार है। पाला कोई भी हो, पहले आरजेडी जय जयकार कर रही थी, आज बीजेपी कर रही है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।